जब हम रात में स्पेस की ओर देखते हैं तो हमें अरबों तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं। उनमें से एक हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सन। इसका निर्माण 4.5 अरब साल पहले मंदाकिनी के केंद्र के ओरियन स्पर में गैसों और धूल के बादल नेब्यूला से हुआ था। और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं कि सन की हीट एंड लाइट से ही वेदर, ओशन करंट, सीजन एंड जलवायु का संचालन हो पाता है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। मीन्स के सूरज ही जीवन का सोर्स है। बिना सूरज के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सूरज की संरचना, आकार और निर्माण आदि को समझते हैं। SDO scientists are aiming to continue watching the sun. The sun had a huge and beautiful prominence eruption that instantly became iconic. The specific nuclear reaction that powers the sun is fusion. Fusion of hydrogen into helium. You take two hydrogen atoms, you ram them together, and nuclear fusion happens. Bind together, they lose a little bit of mass, and that mass gets converted into energy. सबसे पहले हम तारों के निर्माण को समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते ही हो कि गैसों और धूल के बादल नेब्यूला खुद की ग्रेविटी के कारण ही ग्रेविटेशनल कोलैप्स करता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। 4.5 अरब साल पहले सूरज के निर्माण में भी ऐसा ही हुआ था। नेब्यूला, धूल और गैसों के बादल ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हुए, मींस के ढह गए। कोलैप्स होने के कारण ये तेजी से घूमती हुई डिस्क की तरह चपटी हो गई और बहुत ही तेज गति से घूमने लगी। और ये तो सिंपल सा लॉ है केमिस्ट्री का कि जब आप मेटल्स को एक साथ लाते हैं, उसे कम एरिया में कंप्रेस करते हैं, तो हीट अप, तापमान बढ़ता है। और कई सालों तक ऐसे ही ग्रेविटी मेटल्स को सक करती गई गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स को, जिससे मोर एंड मोर हीट जनरेट होता गया। और फिर 500 मिलियन बाद तापमान 15 मिलियन तक पहुंच गया। इससे न्यूक्लियर रिएक्शन प्रारंभ हो गया, मैसिव एनर्जी रिलीज होने लगी। और फिर इसके सेंटर में एक तारे का निर्माण हुआ और फिर इसके चारों ओर एक पतली डिस्क में ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड आदि का निर्माण हुआ, जिसे आज के टाइम सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट एंड मैसिव ऑब्जेक्ट हमारा सूरज ही है। इसका व्यास लगभग 13,10,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 100 गुना अधिक है। और अगर हम 8 प्लैनेट्स को रेडिक्यूली सन में फिट करें तो लगभग 600 बार भरेंगे। सौरमंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान सन में ही है और सौरमंडल का 0.2% द्रव्यमान से अन्य सब कुछ बना है। इस इमेज को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सन के कंपैरिजन में पृथ्वी एक डॉट की तरह है। और अगर सन को कंपेयर करें अन्य स्टार्स से तो सन भी एक डॉट की तरह ही दिखेगा। इस इमेज में आप देखिए और ढूंढिए सन को। नहीं दिख रहा है ना? कमाल है। थोड़ा जूम करो और यहाँ पर ध्यान दो, ये सुहेल के नीचे एक डॉट की तरह दिख रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या औकात है जो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं इतना बड़ा आदमी। यार बड़े आदमी मतलब 10 फीट के होंगे। उनकी औकात क्या है ब्रह्मांड के आगे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज जो भी है, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, लाइफ, सब कुछ, इन सभी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझते हैं। आज जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ, प्लैनेट, मून्स, लाइफ, एवरीथिंग, ये सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स के। जैसे धरती पर कोई भी चीज हो, अगर उसमें जीवन है तो वो सेल से ही मिलकर बना होता है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स के, मीन्स के सेल्स के गुच्छे होते हैं। अगर आप सेल्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे टिश्यू वाले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब ये तो पता चल गया कि जो भी कुछ है सब कुछ, प्लैनेट, मून्स, स्टार, सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स के। दिस इकोसिस्टम इज पॉसिबल बिकॉज आप इस इमेज में देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज जो भी कुछ है वो इन्हीं स्टेजेस के कारण है। अब सूरज की संरचना को समझते हैं। सन को मेनली 6 लेयर आर रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। सन के 6 लेयर हैं: कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कनेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर। सन की संरचना को आप इस इमेज में देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मास। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियॉन, आयरन, सल्फर, इन सभी के टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल मास को आप देख सकते हैं यहाँ पर। सन हॉट प्लाज्मा की परफेक्ट बॉल जैसा है। इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है
सन के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। प्रत्येक हीलियम परमाणु को फ्यूज होने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणु लगते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सन का कुछ द्रव्यमान एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम का 99.8% द्रव्यमान सन में ही है। और सन के कोर में ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी ग्रेविटी के कारण एटम बहुत पास आते हैं और हर एक सेकंड में लाखों बार सन का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मींस के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसी कारण सन गर्म होता है और चमकता है। और यही सन की हीट एंड लाइट पृथ्वी पर जीवन का सोर्स बनती हैं। इसी कारण धरती पर जीवन संभव है। हर चीज का अपना एक जीवन काल होता है। हमारे सूरज का भी है। हमारे सूरज जैसे तारों का जीवन काल लगभग 10 बिलियन ईयर्स होता है। आप इस इमेज में सूरज के जीवन चक्र को देख सकते हैं। शुरुआत में जब इसका जन्म हुआ था तब कैसा था और अभी के टाइम 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद एकदम यंग है। धीरे धीरे बिलियन ईयर्स बाद ये रेड जायंट में बदल जाएगा। इस इमेज में आप और ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे। पहले नेब्यूला था, फिर स्टार का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्रोटो स्टार, फिर द मिड साइज स्टार जो कि अभी हमारा सन है, फिर ये रेड जायंट में बदल जाएगा, फिर प्लानेटरी नेब्यूला में बदलेगा, उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ में, या हो सकता है ब्लू ड्वार्फ में, फिर रेड ड्वार्फ में, या फिर हो सकता है ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो सन है वो लो मास स्टार्स वाली कैटेगरी में आता है। मींस कि ये ब्लैक होल नहीं बनेगा। जो हाई मास स्टार्स वाले होते हैं उनका जीवन चक्र आप देख सकते हो, वही ब्लैक होल बनते हैं। ये आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि जो मैसिव स्टार्स हैं वो रेड सुपर जायंट में बदलेंगे, उसके बाद सुपरनोवा होगा, और फिर उसके बाद या तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएंगे या फिर वो ब्लैक होल में बदल जाएंगे। ब्लैक होल के बारे में डिटेल से किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।